आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले ने ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर न सिर्फ भारत का अभिन्न अंग है बल्कि इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता बिल्कुल नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि अब एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। विरोधी चाहे जितनी भी अर्जा लगा दें, लेकिन अब 370 की वापसी हमेशा के लिए एक ख्वाब बन चुकी है। मोदी 2.0 की सरकार में ही जम्मू कश्मीर को 370 और 35 से मुक्ति मिलेगी। इस बात की भविष्यवाणी 2016 में ही विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी कर चुके थे और आज उनकी इसी भविष्यवाणी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मोहर क्या लगाई, तो चर्चा इस बात की होने लगी कि अब कश्मीरी पंडितों का क्या। कोर्ट के इस फैसले से कश्मीरी पंडितों के हिस्से में क्या आया है? ठाकरे वाली शिवसेना पूछ रही है कि क्या पीएम मोदी देंगे कश्मीरी पंडितों की वापसी की गारंटी। नए भारत की नई तस्वीर में एक नया जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया को अब दिखने लगेगा, लेकिन क्या इस तस्वीर में कश्मीरी पंडितों की मौजूदगी होगी? कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी की अंतिम तारीख क्या कहती है? ये जानने के लिए देखिए श्री सनबेता अशोका जी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वक्त एक नारा सबसे ज्यादा गूंज रहा है, मोदी है तो जीत की गारंटी है। और इसी जीत की गारंटी पे इस वक्त उद्धव ठाकरे ने एक तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 पर फैसले का स्वागत है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी की गारंटी का क्या? यहाँ विपक्ष आज की डेट में पीएम मोदी से कश्मीरी पंडितों की वापसी की गारंटी मांग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब हो पाएगी? आप व्यक्तिगत तौर पे खुद जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों से आप भी जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप इसी तरीके से अगर मुद्दे उठाते रहे, कश्मीरी पंडितों की वापसी पर वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, एंड दैट विल बी मेटेरियलाइज आइदर बिफोर दिस इलेक्शंस और आफ्टर दिस इलेक्शन। ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, that will be 100% materialized। विपक्ष को ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, द सेम वे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी जी, और पूर्णतः शांति बहाल होगी। वैसे कश्मीरी पंडितों ने 90s में जो अत्याचार सहन किया है, उसके बाद कश्मीर से बाहर निकलकर दे पीपल आर वेल सेट। लेकिन फिर भी जिनकी जो जहां प्रॉपर्टीज थी, जिस तरीके से उनसे छीन ली गई, जिनसे की तरीके से उनको डरा धमका के उनसे लिखवाया गया, उस सब पर काम होगा, डेफिनेटली होगा जी। और आप जगाते रहिएगा भारत सरकार को, तो कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2024-25 में आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी जी। और मैं उम्मीद भी करती हूँ सर, कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है उसे देखते हुए और जितना मैंने चीजों को समझा है, जाना है, और जिससे आपने भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में हमें कश्मीरी पंडितों की घर वापसी देखने को मिलेगी। और उम्मीद तो यही है कि 24-25 में पीएम मोदी की लीडरशिप में मैं मानूं इसे। बिल्कुल, डेफिनेटली सितंबर 2024 में जो इलेक्शन होंगे, उसके बाद काफी कचरा साफ हो जाएगा और 24-25 में जो है वहां पर पूर्णतः यथावत स्थिति जो 90s से पहले थी स्थापित होगी जी। कश्मीर की बात आज हम कर रहे हैं, तो कश्मीर को लेकर मैंने जितना जाना है, पीएम मोदी की मंदिर नीति का कमाल आज जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है।
कश्मीरी पंडितों की जो कुल देवी है माँ शारदा, और जिस तरह से अभी हाल ही कुछ ही महीनों में हमने शारदा मंदिर की जो वहाँ पे पुनः स्थापना देखने को मिली हमें, प्रतिमा का जब वहाँ पे दोबारा स्थापना हुई, और एलओसी के उस पार जो शारदा पीठ है, जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है, जो पीओके के उस साइड हमें देखने को मिलती है, वहाँ की हालत और यहाँ में बिल्कुल चेंज हो गया है। और पीएम मोदी की मंदिर नीति जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चहुँ दिशाओं में कमाल की नज़र आ रही है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, और अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिसको लेकर आपकी भविष्यवाणी भी सत्य हुई है, पुनः सत्य हुई है मंदिर को लेकर कि मोदी 2.0 में ही ना सिर्फ राम मंदिर का रास्ता साफ होगा, बल्कि मोदी की सरकार में ही हम सब अपने सपनों का एक भव्य राम मंदिर देख पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। और आपकी जो देखिए, भविष्य जी, आपकी जो कश्मीर भविष्य पर्यटक को लेकर, उसी को लेकर मैं आगे जानना चाहती हूँ कि जम्मू अयोध्या की जो बदलती तस्वीर हम सबको देखने को मिल रही देखिए, है। वही मैं बता रहा हूँ आपको। कश्मीरी ब्राह्मणों की, कश्मीर वालों की जो देवी है वो है खीर भवानी, जी। और जो कश्मीर में ही है। और शारदा पीठ जो है वो पीओके में है, पाकिस्तान में है, जिस पे इन्होंने जो है अभी जो है धर्म विरोधी लोगों ने फौज ने वहां की कैफे खोल वहां दिया। पे किया। लेकिन खीर भवानी मंदिर में अब जो है कश्मीरी ब्राह्मण प्रॉपरली जा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो है कुल देवी है। जी, तो माँ अब शारदा कश्मीर जो जो खीर भवानी जो कश्मीर की जो देवी है, उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। उसको दोबारा जो है उसका बिल्कुल उस वहां पे जो भी चाहिए, जिस तरीके से मंदिर को रेनोवेट करना है, वो सब चल रहा है। और कश्मीरी ब्राह्मण और कश्मीर के जितने विस्थापित हैं, वो लोग अब वहां जाकर अपनी कुल देवी पे आराधना कर रहे हैं। जी, तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, पीएम मोदी की यही जो कमाल की जो मंदिर नीति है, जो हमें अपने देश के अंदर भी दिख रही है, विदेशों में भी दिख रही है, अमेरिका में दिख रही है, यूएई में दिख रही है, दुबई में दिख रही है। अगर बात करूं मैं अयोध्या को लेकर, तो आज की जो अयोध्या हमें देखने को मिल रही है, और जिस तरह की जो आपकी भविष्यवाणी है वर्ल्ड हेरिटेज को लेकर, तो मैं जानना चाहूंगी क्या हम उस भविष्यवाणी के बहुत नजदीक हैं, और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि वो भविष्यवाणी आप हमारे दर्शकों को एक बार पुनः बताएं कि किस प्रकार से अयोध्या के संवरने के बाद कौन-कौन सी वो क्षेत्र हैं या फिर कौन-कौन सी वो सिटी हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में हमें देखने को आगे मिलेगी भारत की तरफ से। देखिए, अभी तो यूपी में है योगी जी, और योगी जी ने अपने कार्यकाल में जो करके दिखाया, जी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का कार्य क्षेत्र था वाराणसी, महाकाल का कॉरिडोर बनाना, उसके बाद अयोध्या मंदिर का नव निर्माण और अयोध्या को अयोध्या नगरी बनाना, अयोध्या को नहीं, फैजाबाद को अयोध्या नगरी बनाना। जी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में ही कृष्ण जन्मभूमि है, मथुरा, और उत्तर प्रदेश में ही आपका जो है वृंदावन है। इनके कॉरिडोर, वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अगर आप देखेंगे तो वो जो है बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग जो हैं जाते हैं। वहां के कॉरिडोर का निर्माण और कृष्ण जन्मभूमि को उस ढांचे से मुक्त करवाना, ये सारे काम जो हैं यूपी में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ जी जैसे आपके जो हैं सीएम हैं।
जी। भारत की बाकी स्टेट्स में भी बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं जिनकी प्रॉपरली केयर चाहिए। अगर वो प्रॉपरली केयर जो है जी। स्टेट्स के सीएम अपने हाथ में लेकर उस पर फोकस करके करते हैं तो भारत जो है आपका विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। हम्म। पहले भी था नालंदा और अब भी है। बस ये है कि आपको जो है लोगों को बताना है कि व्हाट वी आर एंड वेयर यू हैव टू विजिट।